हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सुमन बिशोर और आज के इस वीडियो के अंदर मैं शेयर करूंगा फॉरवर्ड बिजनेस में फोर्सेज क्या होता है, फॉरवर्ड बिजनेस के अंदर फोर्सेज आप एक्टिव कैसे करोगे और फॉरवर्ड बिजनेस में फोर्सेज एक्टिव करने के क्या क्राइटेरिया आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा। ठीक है, उसके पहले मैं आपको बताना चाहता अगर आपने भी अभी तक फॉरवर्ड ज्वाइन नहीं किया, अगर आप भी फॉरवर्ड का काम नहीं कर रहे हो, अगर आप भी फॉरवर्ड का काम करना चाहते हो तो स्क्रीन में दिए गए नंबर से कॉल कर सकते हो। उसके साथ आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, उसके अंदर मैंने एक ज्वाइनिंग लिंक दिया, उसके अंदर क्लिक करके फ्री में जान सकते हो किस तरीके से मैं फॉरवर्ड का विदाउट कॉलिंग, विदाउट डीएम, विदाउट कन्विंस एनी कैसे मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ। ठीक, तो चलेगा इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। फोर्सेज क्या है? फोर्सेज इट इज अ क्वालिफिकेशन दैट एवरी नीड टू क्वालिफाई फॉर एवरी मंथ टू एक्टिव इन फॉरेन बिजनेस। मीन फॉरवर्ड बिजनेस के अंदर जितना सारे लोग काम कर रहे हैं, फॉरवर्ड बिजनेस जितना सारे ऐप भी हुए, उस पर्सन का तभी उसको एक्टिव ऐप भी, एक्टिव बिजनेस ओनर, एक्टिव पर्सन माना जाएगा जब उस पर्सन अपने डायरेक्ट के अंदर फोर्सेज करेगा। मीन फोर्सेज क्या होता है? एक क्राइटेरिया होता है फॉरवर्ड बिजनेस के अंदर जितना सारे लोग काम कर रहा है, जिसको जब उस पर्सन अपने डायरेक्ट के अंदर फोर्सेज करेगा तब उसको एक्टिव बिजनेस ओनर, एक्टिव फॉरवर्ड बिजनेस ओनर उसको माना जाएगा। ठीक है, ये होता है फोर्सेज। मीन फोर्सेज आप कैसे करोगे? मीन अगर आपने फॉरवर्ड बिजनेस का फोर्सेज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको दो रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा। पहला, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको रिटेलिंग करवाना आना चाहिए। अगर आपको रिटेलिंग काफ़ी अच्छे तरीके से आता है तो आप 100% गारंटी आप काफ़ी अच्छी तरीके से फॉरवर्ड बिजनेस में फोर्सेज कर सकते हो। पहला। दूसरा, आपको जोनिंग करवाना आना चाहिए। अगर आपको काफ़ी अच्छे तरीके से जोनिंग करवाना आ रहा है या जोनिंग करवा रहे हो तो आप काफ़ी अच्छे तरीके से फॉरवर्ड बिजनेस के अंदर एक्टिव फोर्सेज कर सकते हो। मीन एक्टिव फॉरवर्ड बिजनेस हो तो कैसे आपको फॉरवर्ड बिजनेस के अंदर और कौन सा क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ेगा फॉरवर्ड बिजनेस का एक्टिव फोर्सेज करने के लिए, एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर को बनने के लिए। ठीक है, पहला, अगर आपने किसी मान के अंदर 1 से अपनी रिटेलिंग करवा लिया और 3 से अपने जोइनिंग करवा लिया तो आप फॉरवर्ड का एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर हो। मीन्स आपने फॉरवर्ड के अंदर अपना फोर्सेज एक्टिव कर लिया। दूसरा, अगर आपने किसी भी एक मान के अंदर 200 से आपने रिटेलिंग करवा लिया और 200 से आपने जोइनिंग करवा लिया तो उसी कंडीशन के अंदर आप फॉरवर्ड के अंदर एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर हो। मीन अपना फोर्सेज कर लिया। तीसरा, अगर आपने किसी मान के अंदर 3 से अपने रिटेलिंग कर लिया और 1 से अपने जोइनिंग कर लिया तो भी फॉरवर्ड के अंदर एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर मीन आपने फोर्सेज कर लिया। चौथा, अगर आपने किसी मान के अंदर 4 से आपने रिटेलिंग करवा लिया और 1 से आपने जोइनिंग से निकाल लिया तो भी फॉरवर्ड के अंदर एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर हो। उसके साथ साथ अगर आपने किसी मान के अंदर आपने 1.5 से अपनी रिटेलिंग से निकाल लिया और 2.5 से आपने जोइनिंग से निकले तो भी आप फॉरवर्ड के अंदर फोर्सेज कर सकते हो। मीन अभी आप लोगों के सामने मैं आपको 4 से 5 ऐसा रूल्स बताए जिस तरीके से आप फॉरवर्ड बिजनेस के अंदर फोर्सेज कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊंगा ऐसा कौन सा क्राइटेरिया जो क्राइटेरिया को फॉलो करने के बाद आप फॉरवर्ड के अंदर फोर्सेज तो करोगे बट एक्टिव नहीं है, अनएक्टिव फोर्सेज होता है। मीन फॉरवर्ड के अंदर आपको एक एक्टिव फोर्सेज ऑनर मीन एक्टिव फॉरवर्ड बिजनेस ऑनर आपको नहीं बनाएगा। जो रूल आपको फॉलो करने के बाद आपको मतलब एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर ऑनर आपको नहीं माना जाएगा, तो इस बात को ध्यान रखना। ठीक, तो अभी मैं आपको जो बताऊंगा अगर आपने इस तरीके से फॉरवर्ड बिजनेस के अंदर आप फोर्सेज एक्टिव करना चाहते तो आपका फोर्सेज एक्टिव नहीं होगा। मीन फोर्सेज आप कर लोगे बट आपका फोर्सेज एक्टिव नहीं होगा। पहला, अगर मैं किसी भी मान के अंदर आपने एक भी अपने रिटेलिंग नहीं कर पाया, मीन प्रोडक्ट रिटेलिंग से आपने एक भी पॉइंट आपको नहीं मिला, और दूसरा आपने मतलब 10 से कर लिया या 20 से कर लिया, मीन्स अगर देखा जाए तो आपने फोर्सेज एक्टिव कर लिया बट एक्चुअली फॉरवर्ड के अकॉर्डिंग, फॉरवर्ड मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंग आपने फोर्सेज एक्टिव नहीं किया। ये अपना पहला बात आपने ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा बात, अगर आपने किसी भी एक मंथ के अंदर आपने 500 पॉइंट आपने प्रोडक्ट रिटेलिंग से आपने निकाला, 3500 पॉइंट आपने जोइनिंग से निकाला तो आपने फॉरवर्ड के अंदर फोर्सेज एक्टिव आपको नहीं माना जाएगा। अगर देखा जाए तो फोर्सेज से हो रहा है, मीन 2000 पॉइंट हो रहा है, मीन्स इसका मतलब ये नहीं है आपने 2000 पॉइंट कलर करोगे तो आपको फोर्सेज दिया जाएगा। फोर्सेज करने के लिए आपको मिनिमम 1 cc जो रिटेलिंग का जो पॉइंट, जो 1 cc का जो प्रोडक्ट का पॉइंट आपको रिटेलिंग से आना ही होगा। अगर आ रहा है तो फोर्सेज एक्टिव है, अगर नहीं आ रहा तो फोर्सेज एक्टिव नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर आपने किसी मान के अंदर 999 पॉइंट आपने रिटेलिंग से निकाल लिया और मान लो एक पॉइंट कमी है 1 से होने में, और बाकी आपने जो पॉइंट उसके बाद मान लो अपने 2 से 3 से 5 से 10 से कर लिया, अगर अपना प्रोडक्ट रिटेलिंग के अंदर जो 1 cc का पॉइंट मीन 1000 पॉइंट एक भी कमी है, मतलब एक पॉइंट भी कमी है तो भी आपको फॉरवर्ड एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर फोर्स से आपको नहीं माना जाएगा। इसको अपने इस बात को अपने काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना। मान लो आपने इस महीने का आपने फॉरवर्ड जोइन किया, तो आपने 1 cc इस महीने के अंदर आपने किया और अपने जोइनिंग आपने करवाया, बट जोइनिंग करवाने के फोर्स से एक्टिव होने में एक पॉइंट कमी है। बट अगर आप उसके अंदर भी एक पॉइंट कमी है तो भी आपका फोर्स से एक्टिव नहीं लिया जाएगा। मीन अगर आप चाहते हो आपका जो 1 पॉइंट जो कमी है आप उस लास्ट मंथ में आपने कैलकुलेट करना चाहते तो भी आपके अंदर फोर्स से एक्टिव नहीं माना जाएगा। तो अभी मैंने आपको सामने मैंने 3 से 4 5 ऐसा पॉइंट बताया जो पॉइंट अगर आप फॉलो करोगे तो आपको फोर्स से एक्टिव नहीं माना जाएगा अकॉर्डिंग टू कंपनी। मीन आपका तो फोर्स से हो ही जाएगा बट कंपनी के अकॉर्डिंग, कंपनी मार्केट प्लान के अकॉर्डिंग, कंपनी जो सिस्टम बनाए उस सिस्टम के अकॉर्डिंग आपका फोर्स से एक्टिव नहीं माना जाएगा। तो इसका मतलब आपको इस बात को ध्यान रखना चाहिए। तो अभी मैं आपको बात करूँगा जो इंपॉर्टेंट बात फोर्स से एक्टिव करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो अगर कोई भी काम कर रहा है उसका अंदर कोई ना कोई रीजन है, कोई ना कोई फायदा होगा, कोई ना कोई तो प्रॉफिट होगा ना, तो इसलिए तो
कर रहा है ना। तो अभी मैं आपको बताऊंगा अगर आपने फॉरवर्ड बिजनेस का फोर्स से एक्टिव करते हो तो आपको क्या फायदा होगा। जैसे मान लो अगर मैं फॉरवर्ड बिजनेस का स्टार्ट करती हूँ और स्टार्ट करने में आपको टीम बनना स्टार्ट होगा, और अगर अपने टीम से भी इनकम करना चाहिए तो फोर्स से एक्टिव करना होगा। अगर अपना फोर्स से एक्टिव कर रही हो तो आपको डाउनलाइन में जितना सारा पर्सन है उस पर्सन से भी आप इनकम कर सकते हो। तो अगर आपने चाहते अपना डाउनलाइन से इनकम करना, मीन पैसे में इनकम करना, तो आपको एक्टिव फोर्सेस ही आपको करना होगा, ठीक है। दूसरा, जैसे कि आपको पता है फॉरवर्ड बिजनेस में कुछ लेवल होते हैं, जैसे कि असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, सुपरवाइजर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैंने काफ़ी सारे लेवल होता है, राइट। बट अगर आपको अपने लेवल को चेंज करना है, अगर आपको लेवल को अप करना है, अगर अपने लेवल चेंज करना चाहते हो तो भी आपको फॉरवर्ड के अंदर फोर्सेस एक्टिव करना पड़ेगा। अगर अपना फॉरवर्ड बिजनेस के अंदर एक्टिव फोर्सेस नहीं कर रहे हो तो आपका लेवल के अंदर जितना सीसी आ रहा है, मीन जैसे आपको बताएं अगर कोई टीम के अंदर कोई ऐसा पर्सन है तो उस पर्सन आपका सीसी आएगा कब, जब अपना फोर्सेस एक्टिव करोगे। अगर आपका फोर्सेस एक्टिव नहीं है तो आपको जो डाउनलाइन में जितना सीसी है उस सीसी आपके पास नहीं आएगा। तो इस बात को ध्यान रखना, अगर आपको डाउनलाइन में सीसी चाहिए, डाउनलाइन में जितना काम करो उससे भी आपको कमीशन और सीसी, तो इसके लिए आपको फोर्सेस करना पड़ेगा। तीसरा चीज़, अगर आपको आप लेवल इनकम करना है, जैसे आपको जैसे मान लो आप एक मैनेजर हो और मैनेजर के ऊपर लेवल के जितना सारे इनकम होते हैं, जैसे कार प्लान लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, और जितना सारे इंसेंटिव इनकम, इंसेंटिव, शेयरमैन बोनस, कार प्लान में जितना सारे इंसेंटिव होता है, अगर उससे भी आपको इनकम करना है तो इसके लिए भी आपको फोर्सेस करना पड़ेगा। मीन आपको डाउन से डाउन इनकम करने के लिए और आप से आप इनकम करने के लिए आपको फोर्सेस करना पड़ेगा। तो उसके बाद अगर अपना फोर्स से एक्टिव करते हो तो फॉरवर्ड में एक मैगजीन होता है। अगर आपने एक हफ्ता के अंदर, एक मंथ के, मान लो आपने किसी मंथ के अंदर फर्स्ट वीक के अंदर आपने फोर्सेस एक्टिव कर लेते हो तो फॉरवर्ड का मैगजीन होता है, उस मैगजीन में आपका नाम आ जाएगा। तो देखो कितना फायदा फोर्सेस करने का। उसके बाद अगर आप टीएलएफ क्रिएटर के अंदर ज्वाइन किया, जैसे मैंने जिस टीम के अंदर काम करा उसका नाम टीएलएफ क्रिएटर, अगर उस टीम के अंदर कोई पर्सन काम करता है और फोर्स से एक्टिव करता है किसी भी मंथ के अंदर, तो उसको कंपनी के तरफ से नहीं, उस टीएलएफ क्रिएटर की तरफ से उसको कुछ गिफ्ट दिया जाएगा, जो कि हमारे जो टीएलएफ क्रिएटर जो फाउंडर जैसे तोरुण नागोल से, शुभम रोहिल से, विक्रम कंट्रोल, उन तीनों से कुछ ना कुछ गिफ्ट आएगा जो कि उस पर्सन को दिया, जो पर्सन फोर्स से एक्टिव करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप फॉरवर्ड को क्यों स्टार्ट किया, आपने फॉरवर्ड को इसीलिए स्टार्ट किया क्योंकि आप सक्सेस होना चाहते हो, क्योंकि आप अच्छे से इनकम करना चाहते हो, क्योंकि आपने पैसा कमाना चाहते हो, इसलिए आपको फोर्स से एक्टिव करना है, राइट। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आप भी फॉरवर्ड के अंदर काम करना चाहते हो, अगर अपना फॉरवर्ड का सक्सेस होना चाहते हो, अगर आपको फॉरवर्ड का अच्छे से इनकम करना है तो भी आपको फोर्सेस एक्टिव करना होगा। उसके बाद जब आप फॉरवर्ड के अंदर फोर्सेस एक्टिव करोगे तो आपको जो एक्स्ट्रा इनकम दिया जाएगा, 5% एक्स्ट्रा इनकम आपको, या एक्स्ट्रा बोनस, एक्स्ट्रा कैशबैक दिया जाएगा जब आप फॉरवर्ड के अंदर अपने एक्टिव फोर्सेस करोगे। उसके बाद जब आप फॉरवर्ड के अंदर फोर्सेस करोगे तो फॉरवर्ड के अंदर कुछ गिफ्ट होता है, जैसे मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया, फॉरवर्ड के अंदर जब आप टीएलएफ क्रिएटर स्टार्ट करोगे तो टीएलएफ क्रिएटर स्टार्ट करने में टीएलएफ से कुछ गिफ्ट आएगा। उसी तरीके से जब आप फॉरवर्ड के अंदर काम करोगे और एक्टिव फोर्सेस करोगे हर मंथ, तो उससे आपको कुछ गिफ्ट मिल सकता है जो आपको फॉरवर्ड को देगा। उसके बाद जब आप फॉरवर्ड के अंदर फोर्सेस एक्टिव करोगे, जैसे कुछ पर्सन क्या बोलता है, अगर आपको फॉरवर्ड का काम करोगे तो आपको जॉब मिलेगा। जी हाँ, आपको जॉब मिल सकता है फॉरवर्ड के अंदर ज्वाइन करो तो। कब? जब अपने हर मंथ फोर्सेस करोगे। क्योंकि देखो फॉरवर्ड के अंदर या आपने जॉब के अंदर बात करो, जॉब के अंदर आपको तभी पैसा देगा जब आपका हर मंथ अपना कुछ ना काम करोगे। तो अगर आपने फॉरवर्ड एक जॉब के तरह से देख रहे हो तो इसके अंदर हर मंथ फोर्सेस करो, जॉब के तरह आपको सैलरी आएगा, ठीक है। तो उसके अंदर अगर आपको एक्टिव इनकम चाहिए, मीन आप जो काम कर रहे हो उस काम से आपको इनकम करना है, मीन आपको एफर्ट का पैसा चाहिए, एफर्ट का आपको रिजल्ट चाहिए, और एफर्ट कर रहे इसीलिए आपको पैसा चाहिए, तो इसके लिए आपको फोर्सेस करना पड़ेगा। अगर आप अपने एक्टिव इनकम करना चाहते तो भी आप फोर्सेस करना होगा। उसके बाद अगर आप पैसिव इनकम करना है, जैसे कि बहुत सारे लोग फॉरवर्ड बिजनेस इसलिए स्टार्ट करें क्योंकि वो एक्टिव इनकम नहीं, वो पैसिव इनकम में काम करना चाहते हैं, पैसिव इनकम को लेना चाहते हैं। तो अगर कोई पैसिव इनकम चाहिए, अगर आपको पैसिव इनकम करना है तो भाई आपके लिए फोर्सेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर फॉरवर्ड के अंदर फोर्सेस करोगे तो आपको पैसिव इनकम आपको दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब आप फॉरवर्ड के अंदर नहीं, टीएलएफ के अंदर आपने फोर्सेस एक्टिव करोगे तो टीएलएफ रिट्रिप आपको दिया जाएगा, टीएलएफ ट्रिप दिया जाएगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट उसी पर्सन को, जो पर्सन फॉरवर्ड के अंदर फोर्सेस करेगा। मीन्स अगर अपना फॉरवर्ड के अंदर फोर्सेस करते हो तो आपको दिल्ली कुछ साइड के अंदर में काफ़ी सारा अच्छी रिजॉर्ट के अंदर, प्लेस के अंदर आपको घूमने का मौका मिलेगा, वो भी टीएलएफ क्रिएटर के साइड से। इसके लिए आपको फॉरवर्ड के अंदर टीएलएफ के अंदर ज्वाइन करना पड़ेगा, टीएलएफ के अंदर फोर्सेस एक्टिव करना पड़ेगा। अगर आपने टीएलएफ के अंदर ज्वाइन किया और फोर्सेस एक्टिव किया तो ये फायदा आपके लिए हो सकता है जब आपने फॉरवर्ड के अंदर टीएलएफ क्रिएटर फोर्सेस करोगे। अभी मैं आपको बात करूंगा अगर आपने फॉरवर्ड बिजनेस के अंदर फोर्सेस एक्टिव करते हो, मीन फोर्सेस एक्टिव करना सीख लिया तो आपके लिए क्या फायदा होगा। मीन्स आपने फॉरवर्ड बिजनेस आपने ज्वाइन किया, अगर अपना फॉरवर्ड बिजनेस का जैसे मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंग बात करो, अगर आपको कार्पन लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 करना है तो इसके लिए एक्टिव फोर्सेस आपको करना होगा, तो भी आपको ये कार्पन लेवल 1, लेवल 2 कर सकते हो। अगर आपको ग्लोबल रैली भी आपको अचीव करना तो इसके लिए आपको फोर्सेस करना होगा। अगर आपने मालूम मैनेजर हो, मैनेजर डाउन में जितना सारा मैनेजर है, अगर उस मैनेजर से भी आपको इनकम करना तो इसके लिए आपको फोर्सेस करना होगा। उसके बाद अगर
आपको लीडरशिप बोलना चाहिए तो आपको फोर्सेज करना होगा। अगर आपको मान लो ईएमआर का मतलब इंटरनेशनल नेशनल ट्रिप, अगर आपको इंटरनेशनल लेवल में घूमना है फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी की तरफ से, तो इसके लिए आपको फोर्सेज करना सीखना होगा, तभी आप ईएमआर कर पाओगे, तभी आप इंटरनेशनल लेवल में घूम पाओगे फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद एमआर का नेशनल ट्रिप, अगर कोई नेशनल ट्रिप भी लेना है फॉरएवर कंपनी से तो भी आपको फोर्सेज करना होगा। तो देखो कितना सारा फायदा है फोर्सेज करने के लिए, क्योंकि देखो एक वीडियो के अंदर मैं आपको सारा आपका कवर नहीं कर सकता, फिर भी मैंने आपको जितना कुछ बताया आप सोचो फॉरएवर बिजनेस के अंदर फोर्सेज करना कितना इंपॉर्टेंट है, टीएलएफ क्रिएटर फोर्सेज करना कितना इंपॉर्टेंट है, और आपके लिए फोर्सेज करना कितना इंपॉर्टेंट है। आपने जिस लिए फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट किया और अगर उसी चीज़ आपको चाहिए तो इसका फोर्सेज करना होगा, ठीक है। तो अगर आप भी जानना चाहते हो मैं किस तरह से फॉरएवर बिजनेस को विदाउट कोडिंग विदाउट डीएम थ्रू ऑटोमेशन, देखो अगर आप फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट करें तो मेरे जिस टीम के उसका टीएलएफ क्रिएटर उसने जिस लिए फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट किया और अगर उसी चीज़ आपको चाहिए तो इसका फोर्सेज करना होगा, ठीक है। तो अगर आप भी जानना चाहते हो मैं किस तरह से फॉरएवर बिजनेस को विदाउट कोडिंग विदाउट डीएम थ्रू ऑटोमेशन, देखो अगर आप फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट करें तो मेरे जिस टीम के उसका टीएलएफ क्रिएटर उसने जिस लिए फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट किया और अगर उसी चीज़ आपको चाहिए तो इसका फोर्सेज करना होगा, ठीक है। तो अगर आप भी जानना चाहते हो मैं किस तरह से फॉरएवर बिजनेस को विदाउट कोडिंग विदाउट डीएम थ्रू ऑटोमेशन, देखो अगर आप फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट करें तो मेरे जिस टीम के उसका टीएलएफ क्रिएटर उसने जिस लिए फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट किया और अगर उसी चीज़ आपको चाहिए तो इसका फोर्सेज करना होगा, ठीक है। तो अगर आप भी जानना चाहते हो मैं किस तरह से फॉरएवर बिजनेस को विदाउट कोडिंग विदाउट डीएम थ्रू ऑटोमेशन, देखो अगर आप फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट करें तो मेरे जिस टीम के उसका टीएलएफ क्रिएटर उसके अंदर आपको हर मंथ कैसा फोर्सेज करोगे उसके अंदर आपको सारा नॉलेज आपको दिया जाएगा। तो अगर आप भी फॉरएवर बिजनेस को मेरे से काम करना चाहते हो, मेरे से ज्वाइन करना चाहते हो तो स्क्रीन में दिए गए नंबर से कॉल कर सकते हो, नहीं तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, उसके अंदर 2 लिंक दिया गया। एक पहला अगर आप फॉरएवर बिजनेस को मेरे से डायरेक्टली ज्वाइन करना चाहते हो तो डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो, उसके साथ आप मेरे पहले वाले लिंक में क्लिक करके आप जानो किस तरीके से मैं फॉरएवर बिजनेस को विदाउट कोडिंग विदाउट डीएम विदाउट मान लो कन्विंस एनीवन कैसा है मैं थ्रू ऑटोमेशन थ्रू आर्टिफिशियल के साथ कर रहा हूँ। अगर आपको इसके बारे में समझना है तो स्क्रीन में दिए गए नंबर से कॉल कर सकते हो, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। सबसे अच्छी बात आप इस वीडियो को उन लोगों पर शेयर कीजिए जो लोगों को नहीं पता फॉरएवर बिजनेस का फोर्सेज की क्या पावर है, फोर्सेज करने क्या इंपॉर्टेंट है और फोर्सेज करने का क्या उसको मिल सकता है। अगर उन लोगों को नहीं पता तो आप इस वीडियो को शेयर करो ताकि उसको भी एक अच्छे नॉलेज इंफॉर्मेशन मिले। और आशा करता हूँ आज मैं आपको जो वीडियो बनाया इस वीडियो के थ्रू आपको प्रॉपर एक नॉलेज मिला होगा फोर्सेज के बारे में, एक्चुअली फोर्सेज क्यों करना चाहिए और कैसे आप कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।